जैसा कि हमने अभी तक CSS और HTML के बारे में जानकारी ली, आइए इस सेशन में हम समझते हैं कि कास्केडिंग इफेक्ट्स क्या है CSS स्टाइलिंग का। यदि आप एक से अधिक स्टाइल्स को अपनी एक ही फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं तो कौन सा इफेक्ट उस पर अप्लाई किया जाए। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण है, यदि आप इनलाइन स्टाइल को भी प्रयोग कर लेते हैं, अर्थात टैग के साथ भी आप डिफाइन करते हैं स्टाइल, आप इंटरनल स्टाइल भी डिफाइन करते हैं ऊपर की तरफ हेड सेगमेंट के अंतर्गत, आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी डिफाइन करते हैं जैसा कि हमने पिछला एग्जांपल में किया है, तो किस प्रकार का स्टाइल अप्लाई किया जाएगा एलिमेंट पे। यहाँ इस फाइल में हमने कई तरह की स्टाइलिंग प्रयोग की है दो टैग्स के लिए, एक p टैग प्रयोग किया है और एक h1 टैग प्रयोग किया है। p टैग के लिए हमने इनलाइन स्टाइल को भी डिफाइन किया है जिसमें कलर ब्लू है, मार्जिन लेफ्ट है, मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है। इसी तरह से स्टाइल जो डिफाइन किया गया है h1 के लिए भी, उसमें भी कलर ब्लू है, फॉन्ट जो है इसमें 40 पिक्सल है। परंतु इसके साथ साथ हमने स्टाइल टैग का भी प्रयोग किया है ऊपर हेड सेगमेंट के अंतर्गत, जिसमें हमने कलर येलो डिफाइन किया है। आप देखेंगे यहाँ पे कलर येलो है, अलाइनमेंट सेंटर है और इसी तरह से बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पे रेड दिया गया है। फाइनली हमने ऊपर की तरफ एक फाइल भी इंपोर्ट की है stylesheet.css के रूप में, और यहाँ हमारे पास stylesheet.css में कुछ प्रॉपर्टीज भी डिफाइन है। तो जब हमारे पास काफी तरह की लेवल की फॉर्मेटिंग इसमें हमने शामिल कर ली है, जिसमें स्टाइल शीट भी शामिल है, जिसमें स्टाइल टैग भी शामिल है और इनलाइन स्टाइल भी शामिल है, तो किस प्रकार की फॉर्मेटिंग हमारे टैग एक्सेप्ट करेंगे। इसमें CSS कास्केडिंग इफेक्ट को फॉलो करता है, अर्थात जैसे कि हमारे पास p टैग के सबसे नजदीक जो टैग है वो स्टाइल टैग है, तो इसको सबसे पहले फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए ये अवेलेबल नहीं है तो फिर स्टाइल टैग जो ऊपर हेड सेगमेंट में दिया है, और यदि ये भी अवेलेबल नहीं है तो फिर लिंक वाला स्टाइल यूज किया जाएगा। अब मान लीजिए इसको दूसरी तरह से हम कहना शुरू करें तो लिंक स्टाइल को फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर स्टाइल टैग हमारे पास आ गया तो stylesheet.css की सभी प्रॉपर्टीज को ओवरराइट कर दिया जाएगा, और यदि हमारे पास इनलाइन स्टाइल आ गया तो स्टाइल टैग की सारी प्रॉपर्टीज को ओवरराइट कर दिया जाएगा। जैसे कि हम एग्जांपल से देख रहे हैं, यहाँ पे कलर जो ब्लू है और यहाँ पे मार्जिन जो है, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट 30 पिक्सल है, फॉन्ट साइज 24 पिक्सल है। मान लीजिए मैं p में से इस स्टाइल को हटा देता हूँ, और अब यदि मैं पेज को रिफ्रेश करूं तो आप देखेंगे कि p टैग पे स्टाइल वाली सभी प्रॉपर्टीज यहाँ इंप्लीमेंट की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारे पास इनलाइन स्टाइल अवेलेबल नहीं होगा तो स्टाइल वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ अप्लाई की जाएंगी। अब मान लीजिए मैं इस टैग को भी डिलीट कर देता हूँ, और अब मान लीजिए मैं इसको भी इस स्टाइल को भी डिलीट कर देता हूँ और फाइल सेव कर लेता हूँ। फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो अब की बार आप देखेंगे इनलाइन स्टाइल नहीं था, स्टाइल टैग के अंतर्गत भी कोई प्रॉपर्टीज डिफाइन नहीं थी, परंतु हमारे पास एक स्टाइल शीट इंपोर्टेड है, उसकी प्रॉपर्टीज को उस p टैग में डिफाइन किया गया है। तो स्टाइल शीट में हम देखते हैं जो स्टाइल शीट में प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई है वो सभी इस पे इम्प्लीमेंटेड है। तो इस प्रकार ये कास्केडिंग इफेक्ट में हमारी कास्केडिंग स्टाइल शीट काम करती है। सबसे नीचे लेवल पे सबसे पहले प्रेफर किया जाता है इनलाइन स्टाइल को, परंतु किसी कारण से वो स्टाइल अवेलेबल ना हो तो स्टाइल टैग के अंदर दी गई फॉर्मेटिंग को, अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो फिर स्टाइल शीट को। तो इस प्रकार से हम कास्केडिंग स्टाइल शीट इफेक्ट को समझ सकते हैं।